जैसे जैसे ये कोर्स डीप होता जा रहा है, आज एक और ट्रिक को समझते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, गौर से सुनना। एंड दिस ट्रिक इज कॉल्ड यूजिंग रिवर्स साइकोलॉजी। इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। मान लो इसमें आपको करना क्या है ना, जो आपको कोई कुछ बोले, मान लो कोई आपका मजाक बनाए या कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करे, तो आपको जो वो बोल रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट में उनको रिप्लाई देना है कि वो जिस चीज़ का एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं, मैं गंजा हो रहा हूँ, वैसे ज़्यादा गिरे नहीं है, बट मान लो कि 10-12 साल मेरे बाल गिर रहे हैं बहुत तेजी से, और मेरे आसपास के लोग कितने नहीं गिर रहे हैं। तो कुछ लोग आकर मुझे बोलेंगे, मेरे फ्रेंड जिम में मेरा मजाक बनाए कि अरे यार तू तो गंजा हो रहा है, वो वाली तेरे में बात नहीं रही। तो एक नॉर्मल इंसान कैसे रिप्लाई करेगा, आप मुझे बताओ। तू गंजा, तेरा बाप, कुछ ऐसे तरीके चीजें यूज करेगा जो नहीं बोलना चाहिए, और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हो, आप जो वो सुनना चाहते हैं उसके बिल्कुल आप उनको अपोजिट सुना दो। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, हाँ यार बाल तो गिर रहे हैं और बुरा भी लगता है, पर एक चीज़ अच्छा है कि मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और देख पा रहा हूँ कि मेरा मसल साइज भी काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, और साथ में अपने कम्युनिकेशन पे, अपने करियर पे बहुत काम कर रहा हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा बना पा रहा हूँ। तो ब्रो फिर दिक्कत क्या है, आराम से बॉडी सेट हो जाएगी, करियर सेट है, पैसे आ रहे हैं, लड़कियाँ बहुत सारी मेरी बाहों में होगी, कोई टेंशन है ही नहीं। तो इस तरह से जब आप रिप्लाई करते हो कूल रहकर, जो वो सुनना चाहते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट जाकर, दे आर इन द शॉक, और आप यहाँ पर गेम जीत जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई आपको अगर प्रवोक कर रहा है, कोई आपको ये बोल रहा है कि कुछ ऐसा बोला जिससे आप चिढ़ जाओ, एक्साइट हो जाओ, रिप्लाई करो, नॉट गेट एक्साइटेड। ये समझो कि वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपके आगे डार्क साइकोलॉजी का क्या बोलते हैं उसे, आपके आगे यूज कर रहा है। दैट इज कॉल्ड रिवर्स साइकोलॉजी। और आपको भी किसी के आगे यूज करना है तो आपको पता है कैसे करना है, बस स्मार्टली करना। बस ध्यान रखना कोई आपका मैनिपुलेशन करे नहीं, और आप भी करो तो किसी सही चीज के लिए करना, किसी को हार्म मत पहुंचाना। जैसे कि कोर्स जैसे डीप जा रहा है, आप देखते जा रहे हो कि काफी कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, बट मेरा गोल है कि इसको एथिकल पर्पस के लिए यूज करना है। जैसे कि हैकर्स होते हैं ना, एक हैकर बुरे होते हैं जो गलत कर रहे होते हैं, जो नहीं करना चाहिए, पैसा लूटना, क्रिप्टो एंड ऑल, हैकिंग एंड ऑल। एक एथिकल हैकर्स होते हैं। तो आपको भी एथिकल मैनिपुलेटर नहीं बोलूंगा, आपको एथिकल परसुएटर बनना है कि अपना काम निकालना है, कोई आपको ठग के ना चला जाए, कोई आपको बेवकूफ ना बना दे, और आप स्मार्टली खेलो। ये आपका गोल होना चाहिए। अब बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी नंबर 5, दैट इज यूजिंग नेगेटिव हिडन कमांड्स। चलो, इसको करने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूं, करोगे मेरे साथ? करना पड़ेगा आपको, चाहो ना चाहो, क्योंकि अपने कोर्स में इन्वॉल्व कर रखा है। तो अपनी आंखें बंद करो, और मैं आपको जो बोलूंगा वो आपको नहीं सोचना है। फिर से मैंने कहा, जो मैं आपको बोलूंगा वो आपको नहीं सोचना है। आंख बंद करो। चलो मैं बोलता हूं, पिंक एलिफेंट, ऑरेंज लेमन, मतलब ऑरेंज केसरिया रंग का लेमन, शॉर्ट जिराफ, थिन राइनोसेरस। आप देख पा रहे हो कि जो मैं आपको बोल रहा हूं नहीं सोचने को, ब्रेन वही सोचता है। चलो एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। अपनी आंखें बंद करो और मैं बोलता हूं, आपको इमेजिन ये नहीं करना, जो मैं बोलूंगा वो आपको इमेजिन एक्चुअली नहीं करना है। आप किचन में जाते हो, किचन में बहुत कुछ खाने को है, और आपकी नज़र पड़ती है एक रसीले नींबू के ऊपर। आपका मन बहुत है, आप गर्मी के दिनों से छटपट कर आ रहे हैं, आपकी तबीयत, आपका गला सूख रहा है कुछ ठंडा के लिए। एक ग्लास देख रहे हो आप, ग्लास के अंदर बहुत ठंडा पानी और अच्छा पानी है जो आपको अच्छा फील कराएगा। आप उसमें नींबू डालते हो, हल्की सी चीनी डालते हो, उसको मिलाते हो और अपने गले के पास लाकर उसको पीते हो। आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, आप अच्छा फील करते हो। क्या आपने वही सोचा जो मैंने नहीं कहा था? आपने वही सोचा होगा। एंड दिस इन दिस गेम ऑफ साइकोलॉजी, इन द डार्क साइकोलॉजी, इज कॉल्ड नेगेटिव हिडन कमांड्स। मतलब सामने वाला मैनिपुलेटर आपके दिमाग में कुछ चीजों को फ्रेम कर देता है। वो इन चीजों को डायरेक्टली बोलता नहीं है, लेकिन हिंट दे देता है, जिसके थ्रू आपको लगता है कि क्या ये इसने बोला था, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज फ्रेम हो चुका है। सो आप चाहे अनचाहे उसी के बारे में सोचते हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल समझ लो, मान लो कोई मैनिपुलेटर आपके पास आता है और आपको बोलता है, या फिर कोई मैनिपुलेटर का मतलब ये मत समझना कि हर बार कोई स्ट्रेंज इंसान होगा, कोई अजनबी होगा, नहीं। आपके दोस्त, कलीग, फैमिली मेंबर, मम्मी पापा, सिबलिंग, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, कोई भी। सो मान लो कोई फ्रेंड आपके पास आता है और बोलता है कि यार हम लोग तो वैकेशन पे जा रहे हैं, तुम्हारा पता नहीं, और मैं चाहता हूं तुम ना ही आओ। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उसने चीज डाल दिया है, देखो सुनो, मैं तो चला वैकेशन पे अपने फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारा आना ना आना तुम्हारी चॉइस। लेकिन अब आपके दिमाग में पूरे दिन वही ख्याल चलेगा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी वहां पर होना है। अब मान लो एक और एग्जांपल, कोई आपसे बोलता है कि मैंने आपको अपना बेस्ट सर्विस दे दिया, नाउ यू ट्रस्ट मी और नॉट, इट्स टोटली योर वे। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फ्रेम आ गया कि ये बंदा बात तो सही बोल रहा है, ये अगर मुझे अच्छी सर्विस दे रहा है, ये कॉन्फिडेंट है, तो मुझे तो इस पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव हिडन कमांड। ये डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में इस तरह फील हो जाएगा कि आप वो फील करोगे दैट इट इज फॉर मी, और कहीं ना कहीं आप उनकी बातों में आ सकते हो। तो कहीं कहीं सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि कोई इंसान जानबूझ के कुछ ऐसे वर्ड तो यूज नहीं कर रहा है कि जिसको आप सुनो और जो वो चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही रिस्पॉन्स करो। नोटिस करना। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कॉन्शियस बनना पड़ेगा। किसी के भी बैड मूव्स को समझने के लिए आप हड़बड़ी वाले इंसान नहीं बन सकते हो। हड़बड़ी में बोलना, हड़बड़ी में भागना, हड़बड़ी में सारे काम को करना नहीं। आप रुकोगे ना तो आपको सामने वाले का पर्सन, बॉडी लैंग्वेज, उसकी एक्टिविटी, हैंड जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, सब कुछ क्लियरली आपको दिखेगा। इसलिए रुको और समझो कि आपके खिलाफ वो यूज तो नहीं हो रहा है, और आपको भी अगर यूज करना है तो सही तरीके से यूज करना, कि किसी को हार्म मत पहुंचाओ, लेकिन आपको काम निकालना है तो इस तरह बोलो कि उनके दिमाग में कुछ फ्रेम कर दो। आप बोलना चाहते हो एक्स और लोग उसका मतलब उल्टा वाई समझ लोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
अब जैसे जैसे ये कोर्स डीप होता जा रहा है, लर्निंग्स और गहरी होती जा रही है, मुझे आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा काफ़ी, जैसे हम लोग डीप जा रहे हैं और आप ह्यूमन बिहेवियर को, उनके मैनिपुलेटिव थिंग्स को काफ़ी कुछ समझ पा रहे होगे। सो नेक्स्ट एक वन ऑफ माई फेवरेट, जिसमें मैं पहले बहुत फंसता था और आपको भी ये जानने की बहुत ज़रूरत है। एंड लेट्स जंप इनसाइड द डार्क साइकोलॉजी नंबर 6 विच इज कॉल्ड हुकिंग ट्रैप और एंकरिंग बायस। आप कभी कार खरीदने गए हो, आपने एक चीज़ नोटिस किया, कार जब आप खरीदते होंगे, आपने सुना होगा, आपके रिलेटिव्स लेते हैं कोई, तो बहुत सारे दुकान का हम लोग राउंड मारते हैं, शॉप का, बहुत सारे शॉप, मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, जहाँ मिलता है शोरूम। आप जाते हो, पहले हुंडई के टेस्ट किया, फिर मारुति, फिर टोयोटा। तो आप एक चीज़ नोटिस करते हो, आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली प्राइस को कंपेयर कर रहे होते हो। मान लो कि आपको लेना है मारुति सुजुकी की बलिनो, आपने एक जगह जाके पूछा, वहाँ पे उसका प्राइस फॉर एग्जाम्पल ऑन रोड 9,50,000 का है, एक जगह 10,50,000। तो आप जहाँ पर 9,50,000 में मान लो सुन लिया आपने, अब आप कहीं पर जाओगे लेने तो आपके दिमाग में वही चल रहा होगा, वही चल रहा होगा कि 9 लाख में मिल जाता, तब 9,50,000 में मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। कहीं ना कहीं अगर आप अपने डिसीजन में पास्ट के किसी इन्फ्लुएंस को आने दे रहे हो, वहीं पर आप हुक हो, वहीं पर आप एंकर्ड हो, तो आप एंकरिंग बायस का शिकार बन जाते हो। एंकर क्या होता है? कभी बड़े से शिप को देखा है, जहाज को, एक बड़ा सा एंकर शेप का होता है, गूगल पे जाके एंकर लिखो, एंकर को फेंका जाता है, जहां भी एंकर को फेंक दिया गया, शिप वहीं की वहीं ठहर जाती है। और यही पर्पस होता है एंकर का। तो आपको भी कोई डिसीजन लेना है, कोई जजमेंट लेना है, तो कभी भी अपने पास्ट वाली चीजों को ज्यादा इन्फ्लुएंस ना होने दे। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं से सुन लिया कि यूट्यूब पे ग्रो होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई फायदा नहीं है, बहुत मेहनत लगता है, पता नहीं पता होगा नहीं होगा, लक का खेल है, और आप अपने एंकर में इतना ज्यादा फंस गए कि आपने ये नहीं समझा कि नहीं, यूट्यूब इज अ साइंस एज वेल। अगर मैं इसके एनालिसिस को समझता हूं, अगर मैं इसके क्लिक थ्रू रेट को समझता हूं, अगर मैं इसके थंबनेल को समझता हूं, अगर मैं इसके कंटेंट टाइप को समझता हूं, अगर मैं अपनी ऑडियंस को समझता हूं, अगर मैं अपना पूरा अवतार क्लाइंट का डिजाइन करता हूं, तो इतना टफ भी नहीं है। तो ये तब होता है जब आप सवाल करते हैं, लेकिन आपका कुछ प्रीवियस बिलीफ है, कुछ हुकिंग बायस है, जिसमें आप हुक हो, ये आपको नहीं करना है। इसका मतलब यही है कि कोई आपको, अगर आप अपने डिसीजन में फंस रहे हो या कोई आपको फंसाना चाह रहा है, तो रुको, सवाल करो और बताओ कि क्या ये डिसीजन मेरे पास के कोई ट्रॉमा से तो नहीं आ रहा है, कोई ब्लूप्रिंट से नहीं आ रहा है, क्या मैं डिसीजन अभी में रहकर ले पा रहा हूं, क्या मैं प्रेजेंट हूं अभी, एंड दैट विल सेट यू अपार्ट इन द गेम ऑफ डिसीजन मेकिंग। और इसके लिए आइवन पावलोव एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। उन्होंने क्या किया था, एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा था रिसेंटली। उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, डॉग के लिए खाना रखा, और खाना जैसे देने का टाइम होता था, बेल बजता था, तो जैसे बेल बजता था, डॉग का टंग सलाइवा प्रोड्यूस करने लगता था। मतलब ये कंडीशन हो गया डॉग की, जैसे बेल बजा मतलब खाना आ गया है, वो जाके खाता था। ये 10 दिन तक चला, ये 10 से 20 दिन खूब चला। जैसे खाना रखा जाता था, बेल बजता था, डॉग समझ जाता था खाना आ गया है, उसके टंग से सलाइवा निकलता था, वो खाने चला जाता था। एक दिन क्या हुआ कि बेल तो था, लेकिन खाना नहीं था। अब क्या हुआ, जैसे ही बेल बजा, खाना तो था नहीं, पर स्टिल डॉग का टंग सलाइवा प्रोड्यूस करने लगा। इसका मतलब हम कंडीशन हो जाते हैं, हम वायर हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट से ये निकल कर आया कि अगर हम किसी चीज़ को रेपिटेटिव बेसिस पे करते हैं, तो हम उस चीज़ से एंकर हो जाते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग को बंद कर देते हैं, अपने दिमाग को बंद कर देते हैं और रेपिटेशन मोड पे चलने लगते हैं, और ये गलत होता है। कहीं कहीं सही है हैबिट को डेवलप करना, कहीं कहीं सवाल करना भी जरूरत है कि क्या ये सही है। अगर वो डॉग सवाल करना जानता तो वो बोलता कि नहीं, बेल ऐसी बज रहा है, खाना तो मुझे मिलेगा नहीं। तो वो अवेयर नहीं था, उसको पता था कि बेल बजा मतलब खाना मिलने वाला है, और उसका टंग सलाइवा प्रोड्यूस करने लगा था, वो कंडीशन हो चुका था। और इस पर मुझे याद आया कि आप कोई भी सामान खरीदते हो ना, कुछ भी, इवन आपने कोर्स भी लिया होगा, कुछ भी लिया होगा ना, आप हमेशा डिसीजन इमोशन के बेसिस पे लेते हैं। आप कितना भी जस्टिफाई कर लो कि मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूं, देखो मुझसे पंगे मत लेना, मैं डिसीजन बहुत अपने दिमाग को यूज करता हूं। वी ऑलवेज बाई विथ आवर इमोशन एंड देन जस्टिफाई विथ आवर लॉजिक। फिर बोलते हैं हाँ अच्छा लग गया था। बिग बिलियन डे में मान लो कि आपको 20,000 का फोन आपको नहीं लेना था, लेकिन सब लोग आपके फ्रेंड आसपास के फोन ले रहे थे, आपने वो फोन खरीद लिया क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे थे, मुझे भी चाहिए नया फोन, मुझे भी नया कैमरा एंजॉय करना है, मुझे भी नए अच्छे कैमरे से यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना है। लेकिन ले लिया आपने इमोशनली, आपको जरूरत नहीं थी, आपने ईएमआई पे लिया वो, लेकिन ले लिया इमोशनली, और फिर बाद में जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ जरूरत थी ना, वीडियो रिकॉर्ड करना था, मुझे काम था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ, और सही हो तो भी मुझे बताओ, क्योंकि मुझे पता है ऐसे हम लोग डिसीजन लेते हैं। मैं भी कोई डिसीजन लेता हूँ, कितना भी बड़ा बन लूँ कि आई एम इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर, आई टेक डिसीजन लॉजिकली, बट वी ऑल आर इमोशनल क्रिएचर्स। हम लास्ट में इमोशनल ही होते हैं। और इसके लिए ज़्यादा दूर क्यों जाना है, एक और एग्जांपल सुनो ना। जैसे मान लो कि आपने स्टारबक्स की कॉफ़ी पी होगी, या सुना होगा कि वो लोग कप पर आपका नाम लिख कर देते हैं, आपने सुना होगा। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो आपको एंकर कर रहे हैं, हुक कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा ये कॉफ़ी तुम्हारे लिए स्पेशल है, तो आप इंडॉयमेंट फील करते हो, आप उसको अपना ओनर समझते हो कि ये कॉफ़ी मेरी है, मैं इसको ओन करता हूँ। आपको प्राउडली बुलाते हैं निकिता, आदित्य, शोभिता, जो भी है, तो आप जाते हो। इस तरह एंकर बायस काम करता है। तो आपको ये समझना है, ध्यान रखना है, कोई आपके खिलाफ अगर ये यूज कर रहा है, आपके एंकरिंग को यूज करके, आपके पास ट्रॉमा को यूज करके कोई आपको टॉर्चर कर सकता है, कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपकी कमजोरी का कोई फायदा उठा सकता है। जैसे कि मान लो कि यार तू तो फेलियर रहा है, तू कौन सा तू स्कूल में हमेशा मार्क्स लाता नहीं था, 500 तो पढ़ के यूपीएससी क्रैक कर लेगा। या मान लो आपने बिजनेस 2-3 बार ट्राई किया, फेल हो गए, तो आपके दिमाग में बैठ गया नहीं, मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता हूं। नहीं, कहीं पर भी हो, कुछ भी फेलियर मेरा कहीं भी अटके हो, एक बार रुको, सवाल करो। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पास्ट गया भाड़, एंकर गया भाड़ में, मैं अभी रुकूंगा, अभी सवाल करूंगा कि अभी क्या चीजें मुझे सही करनी है, मैं प्रेजेंट पे डिसीजन लूंगा, पास्ट का मुझे इन्फ्लुएंस नहीं लेना है, पास्ट का एंकर मुझे अपने साथ नहीं लेके जाना है, और कोई भी आपके खिलाफ यूज ना करे। और आपको भी अगर मान लो सेफली यूज करना है लोगों के लिए, तो ध्यान से यूज करना।
ज़्यादा मैनिपुलेट मत करना, लेकिन तुम समझ चुके हो कैसे उनको एंकर करना उनके पुराने डिसीजन में। मान लो कोई इंसान को तुम चाहते हो वो नहीं करे, तो आप कैसे उनके पास्ट की चीज़ों को बाहर निकाल के ला सकते हो, उनको रोक सकते हो वो करने से। तो स्मार्टली खेल भी सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, फिर से मैं समझा रहा हूँ, एथिकली यूज़ करो। हैकर 2 तरह के होते हैं, वैसे आपको भी मैनिपुलेटर नहीं बनना है, परसुएडर बनना है, जिससे आप पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करो। क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी को यूज़ करता हूँ, लेकिन कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करने की कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से। चाहे मैं यूट्यूब वीडियोज़ हो, चाहे मेरे कोई भी कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे मेरे कोर्सेज़ हो, कहीं भी आप मुझसे मिलोगे तो। डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक 7, लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग यानी प्यार की बॉम्बिंग करना। इसके लिए समझो, लव बॉम्बिंग का मतलब सिंपल होता है कि इसमें मैनिपुलेटर बहुत स्मार्ट होता है। वो ऐसा विक्टिम चुनता है कि पता है जो कि इमोशनली वीक है। मान लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूं, मुझे अपनी फैमिली से अभी प्यार नहीं मिला, उतना सपोर्ट नहीं मिला, मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, मैं लोगों से बहुत कटा कटा रहता हूं, मतलब मैं अपना जिंदगी अकेला अकेला बिता रहा हूँ, बाई चॉइस नहीं। एक होता है बाई चॉइस, मैं सॉलिट्यूड में रहता हूँ, जैसे कि मैं प्रेफर करता हूँ सॉलिट्यूड में रहना, वो दैट्स अ गुड फेज, उसमें आप ग्रो करते हो, अच्छा करते हो। एक होता है मैं अलोन हूँ, मतलब बाई नॉट चॉइस, मैं अकेला फील करता रहता हूँ, काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती। तो यहाँ पर कोई लड़की स्मार्टली प्ले कर सकती है मेरे इमोशन के साथ। वो देखेगी कि आदित्य अकेला रहता है, इसकी कोई फैमिली नहीं है, इसको प्यार की ज़रूरत है, ये प्यार के लिए छटपट छटपट कर रहा है, मैं इसके लाइफ में एंटर करती हूँ, उसका फ़ायदा उठाती हूँ और निकल जाऊंगी। इतना लव की बॉम्ब करूंगी इसके ऊपर कि इमोशनली मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएगा, और जो भी मैं इससे करवाना चाहती हूँ, करवाना चाहता हूँ, आराम से करवा लूंगा। एंड दिस इज कॉल्ड लव बॉम्बिंग। और आजकल की यूथ सोसाइटी में बहुत तेजी से हो रहा है। लोग अपने आप को ओन नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते प्राउडली कि मैं अकेला ग्रो कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं, आई एम अलोन, मैं वीक हूँ, मुझे हेल्प कर दो, मैं कैसे रहूँगा, कैसे होगा। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देमसेल्फ। तो इस चक्कर में कोई उनका फायदा उठा ले रहा है। वो फैमिली से कनेक्टेड नहीं है, सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं है, वो कहीं जिम नहीं जाते हैं, वो लोगों से क्लब में मिलते नहीं है, वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कुछ बना नहीं रहे हैं, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अकेले खाली हो रहे हैं, और लोग इसका फायदा उनका उठाते जा रहे हैं। और ये मैनिपुलेटर भी आपकी आंखों में देखकर समझ सकता है। और ये सिर्फ प्यार के केस में, डेटिंग में नहीं होता। ये मान लो कोई बॉस है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, और एक सुंदर लड़की आती है एज एम्प्लॉय, वो समझ गई इस चीज़ को, वो लव बॉम्बिंग करना शुरू कर देगी। वो समझ जाएगी इंसान पैसा तो कमाता है, लेकिन इसकी लाइफ में कोई नहीं है, मैं फायदा उठाऊंगी इसका, अपना काम करवाऊंगी, निकलूंगी। इस तरह ये काम करता है। तो आपको बिवेयर रखना है और इसके विक्टिम नहीं बनना है। खुद से प्यार करना सीखो, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो, आसपास के लोगों से जुड़ना सीखो। इंट्रोवर्ट मैं भी हूँ, मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे मैं समझना मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को ओन करता हूँ कि मैं सॉलिट्यूड को प्रेफर करता हूँ। आई लव टू वर्क अलोन, आई एंजॉय माय लाइफ। और जब मैं बाहर निकलता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट बहुत अच्छे से करता हूँ मैं। तो कभी भी अपनी डेस्परेसी को मत दिखाओ कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ, मुझे प्यार दे दो ना। नहीं, कोई आए तो आए, कोई जाता है तो जाने दो। अगर तुम ऑब्सेशन दिखाओगे रह रहकर, लोग इसका फायदा तुम्हारा हमेशा उठाएंगे। हर जगह वैलिड है। कभी भी अपने आप से प्यार करना सीखो, माँ बाप के लिए अच्छा करो। माँ बाप तुम्हारे ऐसे चीज़ है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, दुनिया के सारे लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, दे आर द पीपल हु विल स्टैंड बाय योर सेल्फ। कभी उनका साथ मत छोड़ो। 2-3 अच्छे दोस्त बनाकर रखो जो बुरे वक्त में काम आए, तब जाके तुम्हें लगे कि तब जाके तुम ना किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगे। जैसे मैंने गलती की थी 5-6 साल पहले, कि अकेला अकेला मैं रहने लगा था और मुझे लगता था कोई मुझे प्यार नहीं करता है, दुनिया बहुत खराब जगह है, और एक लड़की इसका फायदा उठाई थी मेरे साथ। तो ध्यान रखना तुम्हें भी। इसलिए मैं कोर्स के अंदर अपनी सारी पर्सनल लाइफ शेयर करता हूँ कि ज़्यादा लोगों को पता ना ही चले, और जो लोग सीरियसली मेरे से कनेक्ट करते हैं, पेड करने का मतलब ही तुम मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते होगे, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर लेता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें जो ध्यान रखना है, जो कि मैंने पहले बता दिया, तुम्हें अवेयर रहना है, तुम्हें लोगों से थोड़ा जुड़ना मिलना है, अपने आप को ज़्यादा अकेला फील मत करवाओ, थोड़ा सॉलिट्यूड में काम करो, थोड़ा लोगों से भी मिला करो, अकेले अकेले मत रहो, इमोशनली स्ट्रांग बनो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई आए कोई जाए। बुद्धा कहते थे ना, गौतम बुद्धा, कि द प्रॉब्लम फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज दैट देयर अटैचमेंट टू द थिंग्स एंड द पीपल। आपको अटैच नहीं होना है, आपको ऐसे जीना है जैसे मैं भी जीता हूं। लोग आए तो बहुत वेलकम करो, जाए तो अच्छे से गुड बाय करो। अटैच नहीं होना है किसी भी सामान के साथ, किसी भी इंसान के साथ, बहुत खुश रहोगे। और जैसा मैंने कहा, लव बॉम्बिंग तभी काम करेगा जब तुम इमोशनली वीक हो, तुम्हें रोते रहते हो, छटपट करते रहते हो, लेकिन स्ट्रांग बैठे हो, कोई आए कोई जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम जस्ट एन अमेजिंग पर्सन इन माई सेल्फ। और इसको यूज भी तुम्हें सावधानी से करना है, जैसे मैंने कहा
कि ये यूज़ मत ही करो, क्योंकि तुम्हें किसी के इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर तुम्हारा काम कहीं निकालना है, बहुत इमरजेंसी आ गया, मान लो कि कोई तुम्हें ही ब्लैकमेल कर रहा है, तो तुम उसको रिवर्ट करने के लिए उनके साथ ये ट्राई कर सकते हो, ताकि तुम अपना काम निकालो बचकर। मान लो कोई लड़की है, कोई उसका कोई लड़का कोई फोटो लीक कर देता है, मतलब उस लड़की का फोटो ज़्यादा वियर्ड नहीं है, बट सिर्फ वो लड़का लीक करने की धमकी देता है, तो लड़की यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट प्ले कर सकती है लव बॉम्बिंग का, कि उसकी तरफ थोड़ा अटैचमेंट दिखाएगी, थोड़ा जुड़ेगी काम निकालने के लिए, ताकि फोटो उसको वापस मिल जाए और फिर दूर निकल जाओ। तो स्मार्टली तुमको खेलना है डार्क साइकोलॉजी में, इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूँ क्योंकि बेसिकली तुम्हें ये सिंपल समझना पड़ेगा, जो मैं हमेशा बात करता हूं, दुनिया में अच्छे इंसान है, दुनिया में बहुत बुरे इंसान भी है। तुम्हें बैलेंस रखना है कि कोई तुम्हारा बेवकूफ ना बना जाए और तुम भी किसी को बेवकूफ ना बनाओ, और अवेयर रहो कैसे यूज करना है। तो इस वीडियो में जानेंगे हम लोग अबाउट गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक बहुत ही कॉमन टर्म आजकल हो रखा है और आपको भी इसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसको आप नहीं अभी समझोगे तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशनल ट्रैप है दैट इज़ यूज इन डार्क साइकोलॉजी। और मेरे साथ एक बार हुआ था, बट आई वॉज अवेयर अबाउट दैट, सो मैंने इसको अवॉइड कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर एग्जाम्पल समझो, इसको एक एग्जाम्पल से मान लो राज और प्रिया है, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बहुत समय से है, लेकिन दोनों में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। लाइक हर वक्त या मैक्सिमम टाइम दोनों लड़ते ही रहते हैं। पर एक बार लड़ाई इतनी सीरियस हो गई कि राज ने प्रिया को धमकी दे दी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो प्रिया ने कहा ठीक है छोड़ देना, नॉर्मल फाइट थी, प्रिया को लगा कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं, पर राज बहुत सीरियस, और वो साइड में किसी को डेट कर रहा था, और इवन वो जिसको डेट कर रहा था उसके साथ फिजिकल होकर आ गया, और ये बात प्रिया को कहीं ना कहीं से पता चल गई। तो अब प्रिया बिल्कुल आग बबूला, जो कि होना भी चाहिए, दैट्स थिंग, और उस पर बहुत चिल्ला रही है, बहुत डांट रही है कि क्या रहेगी, आप कुछ भी नहीं बचा। एंड राज ये सब सुनने के बाद एक वक्त के बाद सीधा बोलता है कि जो भी मैं आज ये कर आया हूँ, ये मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर आया हूँ। तुमने मुझे प्यार नहीं दिया, तुमने मुझे अटेंशन नहीं दिया, तुमने मुझे अपना फील नहीं कराया, सो मैं कहीं और जाके इन चीज़ों को पूरा करके आया। पर क्या ये सही था? नहीं सही था। कितनी भी चीज़ें खराब हो प्यार के अंदर, कितनी भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बोथ पीपल हैव टू सिट टुगेदर, डिसाइड, और सेपरेट होकर आप जाओ अपनी लाइफ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वाइल यू आर इन अ रिलेशनशिप और चीज़ें खराब हो रही हैं और आप एक एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हो विदाउट कंसर्निंग अदर पार्टनर इन द रिलेशनशिप, दैट इज अ वेरी बिग और अ बैड मूव, आई विल से दैट। तो ये गलत किया। पर यहाँ पे राज इमोशनली प्ले इस तरह कर रहा है कि वो बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी वजह से किया ना, तुमने मुझे नहीं किया। आई मीन मुझे प्यार नहीं दिया इस लेवल का। तो प्रिया अगर अवेयर नहीं होगी डार्क साइकोलॉजी के बारे में, उसको डीप पता नहीं होगा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, तो वो सोचेगी मेरी वजह से राज ने कर लिया, मैं उसको प्यार देती, मैं उसको अपना फील कराती, तो वो ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन गलत है, वो गलत है, वो राज को नहीं करना चाहिए था। और इसीलिए इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। मतलब सामने वाला कोई काम करता है लेकिन आपको बुरा फील करवा देता है कि मैंने तुम्हारी वजह से किया, इमोशनली ट्रिगर करता है। तो इस गैस लाइटिंग का मतलब सिंपल होता है कि कोई भी आपको अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करे और अपनी गलती ना माने, इवन आप पर ही डाल दे कि जो भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, और इस चक्कर में आप गिल्ट में चले जाओ, बिकॉज ऑफ मी दिस इज गोइंग ऑन, तो ये चीजें खराब होती है। ये इवन मैरिज में भी होता है, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ ये करते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं ऐसा बन गया, तुम्हारी वजह से मैं वैसा बन गया। इवन आप भी बोलते हो कि बहुत लोगों से मैं तुम्हारी वजह से ऐसा बन गया, मैं ऐसा इस सोसाइटी की वजह से बन गया, मैं इस एक फॉर एग्जाम्पल एक किलर एक ऐसी कंट्री में पैदा होने की वजह से बन गया। ये सब गलत एक्सक्यूज है। माना कितनी भी चीज़ें गलत हो, पर आपको अंदर से गलत नहीं होना है। यही तो आपको इंसान बनाता है। अगर आपको बाहर वाली सारी चीज़ें एक्साइट कर दे और बदल के रख दे, तो फिर आप इंसान का, आप तो जानवर हुए ना। आपको कोई भी इजीली मैनिपुलेट करके चला जा रहा है। इसलिए मैंने डार्क साइकोलॉजी का ये चीज़ चलाया है कि सब लोग समझो, सब लोग अवेयर हो जाओ कि क्या गलती नहीं करनी है और क्या चीज़ें टालना है। ये पॉलिटिशियन बहुत स्मार्टली यूज़ करते हैं, जब वो कोई स्कैंडल करते हैं बहुत स्मार्टली खेलते हैं। वो क्या करते हैं देखना, तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ दिन तक पहले वो गायब हो जाएंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं आएंगे, मीडिया कुछ नहीं बोलेंगे। वो ये करके ये दिखाते हैं कि ये जो हुआ है इससे कंफ्यूजन बना रहे और पब्लिक कंफ्यूज रहे कि हो सकता है कि हमने कुछ गलती किया हो सकता है मीडिया की गलती हो सकता है कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। मतलब पॉलिटिशियन सामने नहीं आएंगे, रिवील नहीं करेंगे। तो बहुत स्मार्टली लोग यूज़ करते हैं। तो आपको भी चीज़ का ध्यान रखना है दैट आप किसके साथ यूज़ मत करो, ये गैस लाइटिंग कभी मत करना, इमोशनली ट्रिगर मत करो। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि पता नहीं लोग क्यों नहीं मानते चीज़ों को, कि अगर आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप चीज़ें लोगों के साथ खराब कर रहे हो, आज नहीं कल आप पकड़े जाओगे। ये बात मुझे बहुत देर समझ में आई, इसलिए मैं अपने काम को बहुत क्लीन रखता हूँ। जहाँ भी आप मेरे काम को चेक करोगे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोर्सेज बनाना हो, चाहे लोगों के क्लाइंट्स के वर्क करना हो, बहुत क्लीन काम मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड कहाँ जाओगे यार। चलो तुमने 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बना लिया, कहाँ जाओगे? बेड पे वो नींद तुम्हें डरावनी आएगी, तुम्हारे सपने बहुत खौफनाक होंगे। मत करो। पैसे धीरे धीरे कमाओ, ब्रांड बनाओ, ऐसा गुडविल क्रिएट करो मार्केट में कि समय के साथ लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें, तुम्हें समझे। इस तरह काम करो। तो तुम्हें किसी के साथ को गलत यूज़ नहीं करना है, और तुम्हें भी ध्यान रखना है कोई तुम्हारे साथ ये यूज़ नहीं कर रहा हो कि कुछ बातें घुमाकर बोल रहा है, कुछ मैनिपुलेटिव चीज़ें आपके साथ खेल रहा है, ऐसा नहीं हो। बिल्कुल अवेयर रहो कि क्या चीज़ें जो आपके साथ हो रही है बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं, इमोशनली आपको ट्रिगर तो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल लॉजिकली सोचो कि क्या ये बंदा खुद गलती करके आ रहा है और मुझे मेरे पर डालने की कोशिश कर रहा है, क्या इसने ही गलती की और मुझे बनाने की कोशिश कर रहा है? नहीं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, गैस लाइटिंग बहुत ही पॉपुलर है आजकल, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन कपल के बीच में, मैरिड कपल के बीच में, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में बहुत बार होता है। लोग इमोशनली बहुत स्मार्टली खेलने लगते हैं। तो आपको बहुत अवेयर रहना है और गलती नहीं करना।
द नेक्स्ट डार्क साइकोलॉजी जो इसके अंदर आ रही है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग कॉन्सिक्वेंस। मतलब ये इस तरह की डार्क साइकोलॉजी होती है, इसके अंदर जो मैनिपुलेटर होता है वो उसको कोई हड़बड़ी नहीं होती, वो बहुत स्लोली स्लोली अपना काम निकालता है। उससे कोई विक्टिम को ये नहीं दिखाना है कि उसे आज ही चीज़ें करनी है, वो बहुत स्लोली जाता है, वो गेम को समझता है और जब उसे लगता है कि अटैक मोड आ गया है वो अटैक कर देगा। तो इस तरह पे भी बहुत इमोशनल लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी अटैक इसके ऊपर हो जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, आपने वो मूवी देखी है लेडीज वर्सेज रिकी बहल, उस पर याद है कैसे वो जो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर रहता है द कॉन मैन, कैसे वो स्लोली स्लोली, पहले याद करो परिणीति चोपड़ा के पास जाता, कैसे वो फिर अनुष्का शर्मा, फिर दो और कोई एक्ट्रेस रहती है उनके पास भी, कैसे कैसे बात बनाता है, जो पेंटिंग बेचना होता है वो उसको कोई हड़बड़ी नहीं होती, उसे पता है कि वो अगर फेल भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जीत गया तो बहुत सारा कमा सकता है। इसलिए वो बहुत स्मार्टली खेलते हैं, उनको किसी का कोई अटैचमेंट नहीं होता, कितनी भी सुंदर लड़कियां हो, कितनी भी चीज़ें उनके फेवर में अट्रैक्टिव हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम निकालेंगे, वो अपना काम करेंगे चुपचाप, इमोशनली आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, वक्त आएगा तो सही टाइम पे आप अपना बाजी खेलेंगे और चीज़ों को आपके खिलाफ लेकर चले जाएंगे। और इसका एक और एग्जांपल मैं बढ़िया देना चाहूंगा जो बहुत सारे अपने मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, तो उसमें एक चीज़ आपने देखा होगा कि कैसे मैनिपुलेटर पहले किसी लड़की, मान लो कोई लड़का है तो किसी लड़की को कैसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसाता है, फिर धीरे धीरे उसके मम्मी पापा का ट्रस्ट जीतता है, उसका ट्रस्ट जीतता है और अल्टीमेटली उसको ये समझा देता है कि मैं तुम्हीं से प्यार करता हूं, लेकिन वाकई में उसे उस लड़की का या उस लड़के का वेल्थ चाहिए होता है, चिपका रहेगा, उससे बना रहेगा, बातें बनाएगा, एंड तक जाएगा और जैसे प्रॉपर्टी या वेल्थ मिलता है, लड़कियां जनरली डाइवोर्स केस फाइल कर देती हैं क्योंकि मुझे इसके साथ नहीं रहना, कोई बहाना दे सकती हैं, डाइवोर्स फाइल करके अपना प्रॉपर्टी जो भी शेयरिंग होता है एज अ मैरिड वुमेन वो ले लेती है। या फिर कोई लड़का हुआ तो वो लड़की के प्रॉपर्टी में घुस जाता है, लड़की के पापा से प्रॉपर्टी साइन करवा के अपने नाम करवा लेता है और चीज़ें फिर उल्टी पुल्टी कर देता है। तो इस तरह बहुत लॉन्ग टर्म में खेला जाता है ये गेम। ये बिजनेस के खेल में बहुत ज़्यादा होता है, जब किसी पे हद से ज़्यादा ट्रस्ट करने लगती है कंपनी के एम्प्लॉयज़, तो बॉस उसका उनका फायदा उठाने लगते हैं एक समय के बाद। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कोई आपके साथ अगर कोई चीज़ ऐसा कर रहा है तो आपको रुकना है, सवाल करना है कि क्या ये सही है, क्या ये अभी करना सही है या मुझे रुक जाना चाहिए। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवांस डार्क साइकोलॉजी ट्रिक इज इमोशनल ब्लैकमेल। इसमें जैसे नाम ही बता रहा है कि इमोशनली, जैसे कि हम सब जानते हैं हम एज ए ह्यूमन इमोशनल है, हम अपनी कमजोरी दिखा देते हैं, चाहे वो मार्केटिंग में कोई हमें कोई सामान पिच कर रहा हो, कोई अपना कोई प्रोडक्ट बेचता है तो हम कैसे अगर इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो कैसे हम अपनी चीज़ों को उनको देने को तैयार हो जाते हैं। या फिर सिनेमा या मूवीज़ ऐसा जानते हैं तो वो जानबूझ के इमोशनल सीन्स डालते हैं जिसमें हमें बहुत गुस्सा आए, देश के प्रति एकाग्र वाला फील हो, या फिर प्यार को लेकर इमोशनल हो जाए, गरीब को लेकर इमोशनल हो जाए तो हम उस तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये जो इमोशनल वाली चीज़ें होती है, यहाँ पर जो विक्टिम होता है वो इमोशनल कार्ड खेलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आजकल ये बहुत बढ़ चुका है वैसे यूथ के केस में, क्योंकि आजकल के यूथ
कुछ गलतियां कर रहे हैं, जैसे कि आजकल जो हो रहा है, न्यूड वीडियोस अपलोड करते हैं अपने, या फिर पॉर्न वीडियोस डाल देते हैं, या फिर बिना कपड़ों के डाल देते हैं थोड़ा सा, या मे बी उनके बॉयफ्रेंड डिमांड करते हैं या गर्लफ्रेंड डिमांड करती है। सब चीज़ें जो हो रही हैं आजकल, इस चक्कर में अगर सामने वाला इंसान गलत नहीं हुआ तो वो उनकी पिक्चर लेता है, अब उनसे रैंसम अमाउंट मांगता है, यानी फिरौती मांगता है। और अगर फिरौती नहीं पूरा किया गया तो वो उनको धमकी देता है कि तुम्हारी चीज़ों को मैं लीक कर दूंगा। और वो लड़की अपने इमोशंस को बचाने के लिए, अपने इमोशंस जो भी है बेसिकली अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी भी हद तक वो गिर जाते हैं, गलत काम करते हैं, सुसाइड तक करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे तो उतने होते नहीं है। घर पे जाके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जो माँ बाप उन पर इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, जो माँ बाप उन पर इतना भरोसा कर रहे हैं, जो माँ बाप उनको स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, या फिर कोई भी काम इमोशनल ब्लैकमेल में बॉस भी करते हैं अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ। जो बहुत सारे केसेस सामने आए हैं यूएस और इंडिया के अंदर की, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया है, और जब रियलिटी है तो यहाँ पर इमोशनली चीज़ें हो जाती हैं। और एक बार आप फंस गए तो आप वाकई में कुछ बता नहीं पाओगे किसी को। क्या बताओगे जाके कि मैं ये गंदे काम कर रहा था और इसने मुझे पकड़ लिया और ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है और ये मुझसे ये मांग रहा है, मेरी हेल्प कर दो। बाकी लोग पहले खूब डांटेंगे आपको, और इवन बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे तो आपका मजाक बनाएंगे और आगे जाके चीज़ों को फैला देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने बोला है या जो आपने किया है पहले, बहुत ध्यान रखना है कि आपका बाद में इमोशनली वो चीज़ों को यूज़ ना कोई कर सके। और इस पर बहुत सारी लॉज बनाए हुए हैं, या इंडिया में चल रहे हैं साइबर सिक्योरिटीज लॉज एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर स्टिल ध्यान रखो। याद रखना, गलती तभी होती है जब आप अपने पर ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम कैसे गलती करते हैं, हम ये हो जाते हैं, ऐसा वैसा नहीं होता सर, बहुत बार लोग हमारे साथ ऐसा कर लेते हैं। नहीं, गलती में मेजॉरिटी साइड हमारा ही होता है। याद है रिसेंटली पिज़्ज़ा कपल एक है जो वायरल, पिज़्ज़ा कुल्लर पिज़्ज़ा वाले, उनका वीडियो कैसे वायरल हो गया, कितनी बदनामी हुई। उनको वो ध्यान रखना चाहिए था कि उनको वो वीडियो रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए था। आपके प्राइवेट मोमेंट्स हैं, आपका गुड टाइम है, आप अपने प्राइवेट टाइम को एंजॉय कर रहे हो एक दूसरे के साथ। व्हाई नीड टू रिकॉर्ड, व्हाई नीड टू, क्यों आपको इतनी ये मची है कि आपको अपना क्लिप देखने बाद में, और ये लीक होगा कैसे नहीं। आज की दुनिया में क्या सेफ है, कुछ भी सेफ नहीं है। मेरा जब यूट्यूब वीडियो हैक हो सकता है, यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है, जब इतनी सिक्योरिटीज में रखने के बाद, तो क्या नहीं हो सकता। मैंने इसमें गलती की थी, मैंने 2FA ऑन नहीं रखा था, ऑन अपने बैकअप रिकवरी कोड ऑन नहीं रखा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं ठीक कर रखी थी, हैक हो गया, तो क्या ठीक किया। तो याद रखना, हमारी से ही इमोशनली चीज़ें शुरू होती है। मान लो कि यूट्यूब वाला मेरा इतना बड़ा नहीं, क्योंकि मुझे इतना डर नहीं लगता है, भले मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे जब हैक हुआ था, फिर भी मुझे इतना डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फिर से अपनी फैमिली खड़ा कर लूँगा यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग वहाँ पे प्यार मुझे करते हैं, तो डर वहाँ पे इस चीज़ का नहीं है। पर जो उन कपल के साथ हुआ, सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, तुम उस जगह पे होते कैसा फील करते, कितने बदनामी हो जाती है, कितनी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मत फंसो इमोशनल चीज़ों में, और मौका ही मत दो कभी भी कुछ प्राइवेट वाली चीज़ें शेयर करने का। 1000 बार रुको, 1000 बार सोचो। मेरी बहन का भी रिसेंटली मोबाइल से, बैंकिंग से पैसा गायब कर लिया गया, मोबाइल बैंकिंग से, उसने OTP शेयर कर दिया गलती से। कुछ चीज़ों का पढ़ो, अवेयर हो, ध्यान रखो, कोई नहीं आपको बचाने आएगा। याद रखना, जब भी टेक्नोलॉजी आती है, जब भी कुछ दुनिया में अच्छा आता है, उसके साथ बुरा भी आता है। सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं, मैं भी आपके सामने ऐड चलाता हूँ, अच्छे कोर्सेज आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसे गलत काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दिन दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, समय को बर्बाद करते रहते हैं। तो मतलब समझ रहे हो तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये हमारी शुरुआत होती है। एक बार तुमने पकड़ लिया, इमोशनली चीज़ों को गलत नहीं करोगे, आगे जाके बेवेयर रहोगे, सावधान रहोगे। और सिर्फ अपने आप तक मत रखो, क्योंकि तुम सेफ नहीं रहोगे तो तुम्हारे माँ बाप का भी टेंशन बढ़ेगा, फैमिली का, फ्रेंड्स का, आसपास के लोगों का। इसलिए मैंने ये डार्क साइकोलॉजी को डीप में लाया है। डार्क साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी को समझना है जो कि गंदे लेवल पे हो रही है, ताकि आपके साथ वो ना हो पाए, ताकि आप वो किसी के साथ ना करो। ये क्लैरिटी के साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ।